Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम। आप शासन के चेहरे पे जो खुशी देख रहे हैं वो खुशी कुछ क्या है? तो जाने की खुशी में है, क्योंकि ये उनके जाने से पहले आखिरी रिव्यू है। इसके बाद ये चले जाएंगे। जाने से पहले आखिरी रिव्यू, आखिरी ट्रैवल review है। करने से पहले आखिरी रिव्यू इंशाल्लाह। तो जा रहे हैं। हाँ, कोई मैं टेंशन आपको की बात नहीं है, चलते रहेंगे रिव्यूज लेकिन यार। आप ये बताएं कि आप फेशियल करा के आए हैं जाने नहीं, से? मैंने शेव किए बड़े अरसे के बाद भाई। ये देखे लाल हुई है स्किन। शेव से कौन सी क्या आपने देखे उल्टी ना, शेव की है? लड़कों की दो चीजें होती है, या Okay. आप वो यूज करते हो मशीन हाँ, शेवर, हाँ। या आप रेजर से शेव करते हो। तो जब आप बहुत टाइम से रेजर से शेव नहीं करते, वो कर रहे होते हो, तो स्किन थोड़ी सी TMI, मेरी ड्राई स्किन है थोड़ी सी, तो ठीक वो है। हुई भी थी। तो तो ये जब आपने खुद नहीं किया, आपने नदीम विलियम के सैलून जाके आपने शेव कराई है? नहीं, मैंने खुद की और शेव। हजामत भी कराई है? हजामत वहां पे कराई है नदीम हाँ। विलियम के सैलून हाँ, में। हाँ, शाउट आउट हाँ। टू नदीम विलियम। और फेशियल भी लेकिन कराया शेव आपने खुद में की है। जाके? नहीं, शेव की है। ब्लीच और फेशियल शेव, ये ब्लीच क्या होता है? चेहरे का गोरा करने के लिए। शेव की है। ओके, ठीक है। वो अभी क्यों लग रहा है जैसे अभी आपको जेट लैग्ड और सोए से हुए हैं? मैं सुबह से आई एम आउट। सुबह से knocked out or no, I've been out out of the house? doing stuff, हाँ, doing of course, chores. of course, because you're traveling. Yeah. तो जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी ये ट्रैवल कर चुके होंगे, बल्कि पहुंच भी गए होंगे। नहीं, पहुंचे नहीं होंगे। मैं जहाज में हूँ उस वक्त। नहीं, आप पहुंच गए होंगे बिकॉज हम 12 घंटे पीछे हैं। नहीं, तो 8 बजे वीडियो आएगी तो मैं उस वक्त नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जहाज में हूँ उस वक्त। आप जहाज में होंगे। जब रात को पाकिस्तान में 8 बज रहे होंगे, इंशाल्लाह आई विल बी ऑन द प्लेन। You will be on a plane. लिहाजा हॉट बाइट्स आपको कल नहीं मिलेंगे। हाँ, अल्लाह करे खैर खरीद से पहुंच जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्यों नहीं पहुंचेंगे? इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और बताया हम नहीं- बताया नहीं आप जा कहाँ? यार मिस्ट्री है ये। यार ये मिस्ट्री है बताया हमें, नहीं ये आपने मैं नहीं क्या? बताऊंगा। हाँ। ये सरप्राइज बस एकदम इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करेगा उसको पता चलेगा। उसको पता चलेगा। मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप हम अवार्ड से जा रहे हैं ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम अवार्ड्स की जो एक बराह रास्त तो नहीं, खैर बाद में एक कॉन्वर्सेशन है वो जरूर हाँ, बिल्कुल हाँ, होगी वो एक इंशाल्लाह। फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी इंशाल्लाह। हम जब हम अवार्ड्स बाहर पहले लंदन में हुए थे, उससे पहले टोरंटो में हुए थे, उससे पहले भी ह्यूस्टन, हमने हमेशा बात की है। लेकिन अभी तो आप ऑन ग्राउंड है ना? हाँ, हमें कभी मौका नहीं मिला अटेंड करने का, तो देखेंगे। पहन क्या रहे हैं आप? टक्सीडो आपने कहा, आमना की बात, आमने ने कहा, मैंने कहा आमना मैं टक्सीडो पहन लूं। आमने ने कहा जरूर पहनो। नहीं, आप पहले जो आपने कहा था वो बताएं पहले। मैंने कहा आमना मैं ये पहनूं, ये टक्सीडो ये लुक पेश करूं मैं? नहीं छोड़े। तो मैंने कहा आमना मैं ये पहन रहा हूँ। फिर मैंने आमना से मशवरा लिया। मैंने आमना घर में फैशन क्रिटिक है तो किसी और से पूछने की क्या जरूरत है। मैं कहा आमना मैं टक्सीडो पहन लूँ, ओवर तो नहीं हो जाएगा ज्यादा। आपने कहा पहन लो। अब अगर आप लोगों को लगा कि टक्सीडो पहन के मैं ज्यादा ओवर लग रहा हूँ, तो ये आमना का। क्यों आप ओवर लगेंगे टक्सीडो पहन? आई थिंक इट्स अ सेफ काइंड ऑफ अ thing You're to going do. to a huge award show. You're going to there's a huge red carpet. I mean, why wouldn't you dress? I was thinking of wearing shalwar kameez. Shalwar kameez would have been fine, but what was on top of the shalwar kameez was Like because then otherwise अगर शलवार कमीज के ऊपर आप कुछ और पहनो तो वो बहुत मेहंदी लुक हो जाती है। आप ऐसी शलवार कमीज पहनो ना जो रेड कार्पेट शलवार कमीज हो और नॉन शादी शलवार कमीज। नहीं, तो फिर तो शेरवानी होती है ना? वही ना, वो शादी हो जाता है बहुत ईस्टर्न में। शेरवानी एक क्लासिक होगी, उस पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह। काली अगर शलवार कमीज शादी पहन ले बंदा, फिर आपको फिर हमजा लिबासी होना पड़ता है। उसके लिए आपको हमजा लिबासी होना पड़ता है। शॉल लेके आप पहुंच जाए आप। काली शलवार कमीज और खेड़ी पहन के आ जाए। सही है। I think stick to a tuxedo. टक्सीडो सही है मेरे ख्याल में, सेफ चॉइस। tuxedo is fine. टक्सीडो हो गया जी, लॉक हो गया। कोई सरप्राइज नहीं इसमें। चौधरी साहब ब्लैक टक्सीडो पहन रहे हैं। कोई सरप्राइज नहीं इसमें, लुक रिवील हो गई है। व्हाइट शर्ट ब्लैक शर्ट, इस पे सोचा जा सकता है। ठीक है। आप क्या कहती हैं? नहीं, अब इतना तो नहीं ना, कुछ भी अपना खुद भी तो कुछ अपनी करे ना, अपनी इनपुट भी तो डालें। मैं पहन के देखता हूँ ब्लैक शर्ट, ब्लैक बो, ब्लैक शर्ट, और ब्लैक ज्यादा अच्छा लगेगा। लेट मी ट्राई आउट ब्लैक। ठीक है, ऑल ब्लैक। ब्लैक बड़ी शर्ट। एक्साइटमेंट है कि सेलिब्रिटीज ने क्या पहना होगा रेड कार्पेट पे। आपको होगी बहुत ज्यादा, बहुत। मैं तो उनकी एयरपोर्ट लुक्स भी ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैंने अपनी टीम से कहा है कि एयरपोर्ट लुक्स आई हैं, सेव करना शुरू कर दें। हाँ, जो लोग पहुंच रहे हैं उन्होंने किस किस किस्म के ट्रैक सूट पहने हुए हैं। मैं अपनी एयरपोर्ट लुक भेज दूंगा आप भेजिएगा जरूर जरूर। I'll send you my airport जरूर look. आपको हम थंबनेल में भी डालेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने क्रेडिट लिया था कि लाख व्यूज या फैशन फोर्टनाइट भी क्रॉस किया था, आपने कहा मेरी वजह से किया है। हाँ। अब दोबारा हम आपकी तस्वीर थंबनेल पर डालेंगे। वो तब भी मैंने टक्सीडो पहना था, अब भी टक्सीडो पहनूंगा। फिर आप बोलेंगे यार ये तो रेपिटेशन हो गई है। नहीं कहते,
नहीं कहती, ये नहीं कहना फिर नहीं आपने, मैं नहीं कहूंगी, ये कसम है आपको, हाँ नहीं, आपने ये नहीं कहना टक्सीडो रिपीट, क्योंकि टक्सीडो तो टक्सीडो होता है यार, सूट की तरह। हाँ, ठीक है, एयरपोर्ट लोग तो फर्क होगी ना, एयरपोर्ट लुक फर्क हाँ होगा। सही है। यार मर्दों का ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्या मतलब है कि अगर आप बंदा टक्सीडो जैसे अवार्ड्स में होता है, लोग रिपीट करते हैं, तो पता कैसे चले कि अब ये लुक चेंज हुई है? तो टक्सीडो सूट्स तो एक तरह के होते हैं। नहीं, लेकिन लोग बड़े कलर वेरिएशंस करते हैं ना, अपने अपने सूट्स में भी कलर वेरिएशन करते हैं। टक्स तो बेसिकली वही होता है, वाइट शर्ट या चलो ब्लैक कर लेते हैं, वेरिएशन करते हैं, हाँ टक्स ब्लैक शर्ट के साथ पहन लेते हैं, वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, और कुछ हमारे लायक खिदमत नहीं जी, बताएं यार, आप खैर खैरियत से जाएं। बताएं इंशाल्लाह। या बताएं कि आपके जाते हुए फिर ये बता दें लोगों को कि रिव्यूज का क्या सिलसिला मैं रहेगा। कुछ नहीं कह सकता, आमना मैं ही आपको सोलो आमना करेंगी, लेफ्ट विद मी फॉर दिस आमना एंटायर सोलो रिव्यूज करेंगी, शी इज एक्सीलेंट एट रिकॉर्डिंग सोलो रिव्यूज। सेज हु, आप करती तो है अपनी सोलो वीडियोस, वो तो 20 मिनट की वीडियो तो होती है, बस 20 में और ऐड करते हैं, 20 मिनट का रिव्यू कर दें, 20 ठीक है। मिनट करती हैं तो 20 और ऐड कर दे, और 20 और नहीं ऐड मैं आपका ही फॉर्मूला कॉपी करूंगी, हाँ कि नए हाँ, लोगों का कमेंट्स लेके उनके वो जवाब, जबरदस्त फॉर्मूला है, वो हाँ बड़ा मजा आता है उसमें। हाँ, मैं प्लेजराइज करूंगी आपका नहीं प्लेजराइज किया, वो हमारा पेटेंट है भाई, पेटेंट, समथिंग हॉट। हाँ ठीक ठीक है, आगे बढ़े जी। या कुछ और कहना चाहती हैं आप? नहीं और नहीं कुछ कहना चाहते आगे। अब तक मेरे ख्याल है तमाशा की कल की एपिसोड आ चुकी होगी, आज की, जो कि अभी हम रिव्यू नहीं करेंगे बिकॉज हमने देखी नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन एक हो गई होगी। एलिमिनेशन एक हाँ हो जी, चुकी, बिल्कुल एक हो चुकी होगी, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी, हम उसकी बात हाँ नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास हैं जी काफी सारे ड्रामे, हो सकता है बाय द टाइम हमारी एपिसोड एक आए तो और एक और elimination एलिमिनेशन भी हो गई चुकी हो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ऐसा ही है, ऐसा ही हु है, नोज। हु नोज। यार आप नहीं होंगे तो फिनाले रह जाएगा फिर उसका रिव्यू करना। नहीं, कोशिश करूंगा मैं आपको संडे को ज्वाइन कर लूं, संडे को एक्चुअली हम ट्रैवलिंग यार टू आप एलए, कैसे ज्वाइन करेंगे? आप सैटरडे को आपका इवेंट हुआ होगा, संडे को ये मैं बात एक्चुअली फ्लाई कर रहा हूँ आज एलए। नहीं यार, आपने बताया नहीं क्या पहले जा रहे हैं। एक्चुअली ना संडे को मेरी फ्लाइट है अच्छा, ह्यूस्टन से एलए, ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं तो फिर आप संडे को तो नहीं, आप संडे और को आप, संडे को कोई मेरे दोस्त अदील ने कोई मीट एंड ग्रीट रखा हुआ है, हाँ तो संडे को हम आपको तंग नहीं करते, संडे वैसे भी और ट्यूसडे को भी कोई मीट एंड ग्रीट है। क्योंकि आप बहुत जेट लैग्ड होंगे संडे को, प्लस आपने अवार्ड सेरेमनी नहीं, भी जेट लैग चेक नहीं होता, होंगे, मैं नहीं होता। सेरेमनी भी आपने अटेंड की होगी, उसकी थकान भी होगी, फिर आपने आफ्टर पार्टियां भी की होंगी, उसके बाद क्लबिंग भी की नहीं नहीं होगी यार, ये क्या सैटरडे नाइट। आपने किस तरह की मायूब बातें कर क्या रही हो हैं? गया है? क्लबिंग तो अच्छे नहीं जवान लोगों यार, का ये काम है। मैं संडे को फिर आप बहुत थके होंगे तो मैं संडे को कर लूंगी खुद से, आप कर लिएगा, मैं कर लूंगी। मैं आपको अपना वो भेज दूंगा पर्सपेक्टिव, हाँ ठीक है, हो सकता है मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूं, यार विल सी ना, विल सी ठीक है। एनीवे आज है जी हमारे पास काफी सारे ओ ड्रामे, बहुत ज्यादा ड्रामे हमारे पास यार, जिन की शादी की 2 एपिसोड्स हैं, अब जिस पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हमारे पास बिरयानी की 2 एपिसोड्स हैं जिस पे डेवलपमेंट हुई है लेकिन नहीं भी हुई, नहीं भी हुई। या हमारे पास नया ड्रामा शुरू हुआ था पामाल। किस दिन आता है पामाल? मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, वो भी मंडे जी, ट्यूसडे आता है, ग्रीन इसलिए एंटरटेनमेंट। आया है। ओह, सो मंडे ट्यूसडे भी ऐड हो गया है हमारे रिव्यू में। और हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं सांवल यार पिया की इस हफ्ते, अगले हफ्ते तक वो कायम रहे ना रहे मैं कुछ हर हफ्ते आप यही कहती हैं, मगर अभी पामाल ऐड हो गया है ना, वी डिडंट नो। तमाशा भी तो खत्म हो रहा है, तमाशा भी खत्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, 3 एपिसोड हमारे पास, 3 ड्रामे होंगे। चलें देखते हैं। और तमाशा आप की एक एपिसोड भरपूर फरमाइश फरमाइश पे अगर चाहेंगे तो मैं एक एपिसोड लाजवाल इश्क की डाल सकती हूँ तमाशा के बजाय हर रिव्यू में। आपको मुबारक हो लाजवाल इश्क, या आपको देखना पड़ेगा फिर, मैं भी नहीं देखती जी। मैं नहीं तो देख ये हमारे पास ड्रामे आज के। तमाशा की एक एपिसोड है, एपिसोड नंबर 60, जब बादशाह सलामत ने आके खाने खाना पकाए बनाया। और उसके बाद जब वजारत मिली वजारत सबको, मिली सबको 2-2 घंटे की। और एक बहुत इंकिशाफ हुआ क्या इंकिशाफ हुआ? that Malaika likes caviar. ओके, Yeah. कहीं जाएंगे मत ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना, जी। नया ड्रामा पामाल, क्या कहना पामाल। चाहेंगे आप? यार पामाल जो था ना, मैंने देखा विद अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन एंड सॉर्ट ऑफ सस्पिशन कि पता नहीं ये कैसा होगा, बिकॉज मुझे लगता है टीजर्स जो थे दे डिड नॉट डू जस्टिस, बट आई हैव टू से आई रियली एंजॉयड द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। आई रियली एंजॉयड द प्रेमिस दैट हियर इज अ यंग राइटर और उसको अवार्ड जब मिल रहा है, वो बड़ा अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था। देन आपको पीछे लेके जाते हैं बैक स्टोरी में। मुझे उस एक खातून लड़की जो है, लड़की
उसकी कहानी जहाँ जिस तरह चल रही है वो मैंने बहुत उसके साथ कनेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है वो बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सा अनऑर्थोडॉक्स तरीका था कि वो इस्लामाबाद से मरी ही चल पड़ा, तो थोड़ा अनबिलीवेबल भी था लेकिन अच्छा भी था। आई लाइक दैट रोमांटिसिज्म। और आगे क्योंकि शायद कहानी इज़ नॉट अबाउट अ यंग कपल, इट्स अबाउट अ मैरिड कपल, so I can quickly get over the fact that neither Sabah nor Usman look like young, you know, ना तो उस्मान लगता है अना का अल्तमश, you know, you remember all that, and ना ही सबा लगती है डाइजेस्ट राइटर की फरीदा टुडे, but I could get past तो that। वो है भी नहीं, वो है भी वो नहीं, वाइस प्रेसिडेंट है, कंपनी चला रहा है। उस वक्त भी वो भी वाइस प्रेसिडेंट टाइप ही था, but they were नहीं, very लेकिन नहीं, वो but for some, उसको 20s में तो नहीं दिखाया गया, उस्मान को 30s में ही मेरे दिखाया ख्याल गया। है 20s में ही दिखाया कहाँ गया। दिखाया गया यार उसका? किस चीज से आपको लगा कि 20s हर में? चीज से, द किस चीज फैक्ट कि से? वो उसकी शादी नहीं हुई भी, उसका रिश्ता नहीं, निभा शादी रहे तो होना हैं। ना होना, 30s में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शादी और नहीं होती। सबा तो डेफिनेटली इज अ यंग गर्ल जिसको कह रहे हैं कि उसकी उम्र हो गई शादी किया, वो नहीं लगती, लेकिन इट्स ओके बिकॉज दे क्विकली गोइंग टू प्रोग्रेस टू दे आर मैरिड कपल एंड देयर लाइफ, सो आई एम ओके विद इट। अगेन आई एम ओके विद इट। अगर ये सिर्फ इनकी कहानी होती ना शादी से पहले की कि हाउ दे गेट टू द शादी, देन आई वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, बट बिकॉज इट्स गोइंग टू, इट्स वेरी, हाउ डू यू नो? बिकॉज दैट्स द स्टोरी जो हमने टीजर्स में देखी है, एंड वेरी द मूव वाज वेरी क्विक, बहुत क्विक मूवमेंट हुई है 2 एपिसोड में, पेस बहुत अच्छी थी। मेरी जो उम्मीदें वाबस्ता थी, एक्सपेक्टेशंस को उम्मीदें कहते हैं। जी। मेरी जो उम्मीदें वाबस्ता थी पामाल से वो कुछ खास नहीं थी। जैसे हम्म। आपने कहा, टीजर जब हमने देखा था तो मुझे लगा हम बात कर चुके हैं हॉट बाइट्स में, तो मैंने जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया तो मैं एक्चुअली इंप्रेस हुआ। या मैंने कहा अच्छा, इसमें तो काफी कुछ हो रहा है। और जो शुरू में पूरा वो एआई जनरेटेड उन्होंने, बड़ा इम्प्रेसिव था। एक्चुअली नहीं था, नहीं बिकॉज था, नहीं, इट वाज टू एआई, इट वाज टू द क्राउड सीन्स। हाँ। द वो जो शुरू में दिखाया, चलो वो मैं कहता हूँ, वो टॉप शॉट जो बिल्डिंग का था वो अच्छा था, स्टेज वगैरह वो वाले शॉट्स ठीक थे। हाँ, लेकिन वो जो क्राउड के शॉट्स थे वो बहुत ज्यादा एआई जनरेटेड लग रहे थे। ठीक है। बट अदर देन दैट, लैंडस्केप खिजर इदरीस ने डायरेक्ट किया। हम पहले भी उनके विजुअल्स को बड़ा अप्रिशिएट कर चुके हैं। और जंजबील ने लिखा है। अभी हम उनका एक जंजबील का कभी देखा नहीं पहले कोई ड्रामा लिखा, कभी पहले देखा कभी नहीं सुना, और कभी हिट तो हुआ ही नहीं उनका कभी ड्रामा हिट कोई। नहीं हुआ। हाँ, नहीं माशाल्लाह, वो उनके ड्रामे बड़े एग्जैक्टली, पॉपुलर होते अभी हैं। शेर से निकले हैं आप। मजाक कर रहा हूँ भाई, उनके ड्रामे बड़े हिट होते हैं। या तो या सो लैंडस्केप वाज डिफरेंट, कास्टिंग अच्छी हुई है। जितने हमने काफी सारे बहुत अच्छी कहा कैरेक्टर्स देखे हैं वो सारे, तो एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई ड्रामा हम देख रहे हैं, पहली दूसरी किस्त में वही चीज हमेशा मैटर करती है, प्रेमिस क्या है, या एग्जीक्यूशन बाद में आती है। तो प्रेमिस बुरी नहीं थी, इंटरेस्टिंग थी। एक लड़की वो राइटर बनना चाहती है और वो राइटर बनी हुई है, उसकी अपेरेंटली शादी भी हो गई है, लेकिन अब आप फ्लैशबैक में देख रहे हैं उसकी जर्नी, या और टक 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 करके चीजें हुई। तो मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं वो कहना पेस बहुत अच्छी थी। बहुत। आपका मेरा रिवर्स हो गया रोल, मैंने देखा है। कैसे? पहले मैं ये कहता था बहुत अच्छा, अब आप कहती हैं बहुत अच्छा। आप मुझे कहती थी बहुत अच्छा, नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा था, आई वाज क्वाइट अच्छा था, ठीक था, अच्छा बात ये कि एक तो आपको नई लोकेशन दी उन्होंने, नया एक पूरा एटमॉस्फेयर लैंडस्केप नया दिया, दैट वाज रिफ्रेशिंग टू वॉच। पहली बात तो ये कि आप वाकई, आई डोंट नो, मरी लेके गए हाँ हाँ मरी थे, तो मरी आप ले गए हैं कैमरास को और अपनी पूरी ऑडियंस को, तो एक वो बहुत अच्छा लगा वो देख के। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने प्रेमिस सेट की है, जो बंदा दिखाया है आपने, क्या उसका नाम है, रजा। हाँ रजा Raza is an interesting character. And okay, he could be your average man, but that's the whole thing. Okay? Your average man comes across initially as, oh my God, as you know, like a prince in charming. नहीं अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा रजा को लेके हुआ, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो बहुत ज्यादा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा है। Yeah. और फिर वो ऑफिस में कमरे में बैठा है, तो उसने कहा है उसको कि फ्रेश एयर फ्रेशनर लेके आओ, Yeah. वो इस्तेमाल करो। ऑफिस बॉय को बोलो कमरे में एयर फ्रेशनर करे। तो मैंने कहा अच्छा, इसकी कोई लॉजिक होगी कि वो इतना, इसको अगर परफ्यूम और खुशबू लगाने का शौक है, तो मे बी देयर इज अ बैक स्टोरी टू इट। कुछ ऑब्सेसिव सा है ना वो चीजों कुछ से है लेके। उसमें। हाँ, भाभी भी हाँ, कहती है कि कभी कभी तुम इस मूड में आ जाते हो, कभी कभी तुम इस मूड में आ absolutely. जाते हो। तो पहले तो मुझे लगा कि ये कहीं हम दोबारा स्प्लिट पर्सनैलिटी या मल्टीपल पर्सनैलिटी की तरफ तो नहीं जा रहे कहीं, या अपना वो जो कहते हैं, what do you call it, बाइपोलर बायपोलर या इस तरह Bipolar का की तरह। कोई मेंटल हेल्थ इश्यू टाइप तो नहीं है, कोई इस तरह की तो नहीं है सीन। बट बाय द एंड ऑफ द 2 एपिसोड्स इस तरह की मुझे कोई फिर वापस से इंडिकेशन नहीं हुई, नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि the जो fact कि that- मुझे लगता है कि शायद हो आगे, आई डोंट नो।
we don't know कि how obsessive is he. उसकी I mean he is slightly toxic. जिस तरीके से वो रिश्ते वाली बच्ची से बात करता है. I नहीं mean, वो तो बड़ा नॉर्मल उसने कहा वो मटेरियलिस्टिक है मुझे तो वो उसने वापस आके तो बोल दे मटीरियलिस्ट है, लेकिन उसके साथ भी he wasn't really forthcoming or he wasn't kind. He didn't come across as a kind person. I mean ठीक है, एक बच्ची आई है आपके रिश्ते के लिए, आपको नहीं पसंद, आप politely आप withdraw and then tell your भाई and भाभी that I'm not interested. She's materialistic and मुझे नहीं अच्छी वाइब आई, and please आप तमीज से एक्सक्यूज करें, बट वो बदतमीजी की हद पे होता है. So he is not a very kind or a very sort of a lovable personality. Yet एक अच्छाई जो उसको नजर आई एकदम, बच्ची का नाम मलिका रियाज में, मलिका में जो उसको अच्छाई नजर आई, वो मरी तक चला गया उसको छोड़ने. फिर उसने जब दवाइयाँ देखी उसमें से उसने उसका मैन्यूस्क्रिप्ट रख लिया, दवाइयों में अपना कार्ड डाल दिया. तो मतलब है कि ये छोटी छोटी रोमांटिक चीजें हैं ना, ये एकदम उसको अच्छी लग गई. इट्स अ पर्सपेक्टिव क्रीपी भी चीजें हो सकती हैं. क्रीपी तो कोई, हाँ मैन्यूस्क्रिप्ट रखना इज लाइक ठीक है, बट कांटेक्ट का कोई वजह है. फिर उसने पूरी रात जाके उसका पढ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट और फिर उसने लिखा, मुझे नाम भी नहीं पता, पर वो एक लड़की है जो बहुत अच्छी कहानियां, इंटरेस्टिंग है. एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है बड़े अरसे बाद ग्रीन पे कोई ड्रामा आया कि जिसको देख के इमीडिएटली आपको ये ना लगा कि यार इंटरेस्टिंग है, मजा नहीं आ रहा या यार पता नहीं हम देखेंगे नहीं देखेंगे. इसको देख के मुझे ये नहीं हुआ कि यार मैं आगे नहीं देखूंगा, मुझे लगा यार कि अगली 2 किस्तें में देखूंगा. अन्नी जो है, अन्नी को हमने एक ड्रामा में, हारिस वहीद को, अनस को एक ड्रामा में देखा हुआ है एज पोटेंशियली द सेम एज एज सबा कमर्स चिल्ड्रन. हाँ तुम्हारे हुस्न के नाम. यहाँ पे it's a potential like a love interest because he obviously has a crush on her and he wants to come back and he's going to propose cousins and all that. Cousins हैं, first cousins हैं, तो वो सीन भी है. तो ये obviously सीन थोड़ा predictable है मगर interesting है. ऐसा नहीं मुझे लगा देख के कि यार ये मैं नहीं देखी. हाँ नहीं यही बात है. हाँ जो आप जो हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश है. ओवरऑल ट्रीटमेंट इज गुड. इट्स गुड. एआई यूज किया ठीक है, अच्छी बात है किया, वो अलग बात है पता चला, बट अच्छी बात है. द फैक्ट कि आप एक ओपनिंग सीन में सरमद खुसर को ले आए हैं टू होस्ट लाइक एन अवार्ड शो, आप सैफ हसन को ले आए हैं टू गिव दैट अवार्ड, और फिर आप उसको लेके जाते हैं. ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी. नॉवेल्टी वैल्यू थी उसके अंदर. मूविंग ऑन टू आमना जी देन तमाशा. एक ही एपिसोड है हमारे पास. एपिसोड नंबर 60, और उसमें ये साबित हुआ है कि ये जो पूरी टोला है ना, ये इनके पावर इनको रास नहीं आती, और किसी एक के पास पावर चली जाए तो बाकी सारे बंतर जाते हैं, और यही हुआ. उन्होंने कहा अब तो हमने ना, बड़ा मजे का था वैसे वो कि द वे दे रोल रिवर्सल हो गया. तो यासीन स्टार्टेड बिहेविंग लाइक महम. सोना चाहता हूँ यार, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे खाना दो, सोना चाहता हूँ. वजीर मुझे भूख लग रही है, मैं बाथरूम में सोऊंगी. And then he started behaving like Malika, then he started behaving like Kamal. Malaika. बैठ जाइए इधर बैठ जाओ. किधर से आया मेरा दोस्त? No. And then he started behaving like Kamal. तो मजे का था सारा. It was good. And इंटरेस्टिंग बात ये जो पिछले 2-3 दिन है आफ्टर सैटरडेज एलिमिनेशन, आई एम श्योर जब तक ये वीडियो आप तक आएगी एक एलिमिनेशन तो हो चुकी होगी, दूसरी की भी शायद खबरें आ रही हों, शायद हो चुकी हो, हमें नहीं पता. तो हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं क्योंकि हम ये रिव्यू वेंसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं. लेकिन जब से सैटरडे के बाद से एलिमिनेशन हुई है, मुझे लगता है कि ये घर तब्दील हो गया है. हाँ टोटली. ये सब लोग भी तब्दील हो गए ये. हाँ. और स्पेशली सैटरडे मॉर्निंग एलिमिनेशन से पहले जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी सैफ की और ओमी की शुरू हुई, चाहे वो सब जो हो गया, थी उसमें महाम भी इन्वॉल्व ज़ैनब के साथ अजीब चल रही थी, कमल के साथ लड़ाई हो गई. बट उसके बाद से ना एकदम ऐसे लगता है कि अब बड़ा एक वो नहीं फेयरवेल मोड में चले जाते हैं. तो ये सब भी फेयरवेल मोड में चले गए हैं. एवरीबडी सीम्स रिलैक्स्ड, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक हल्ला गुल्ला, तो अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. आई जस्ट विश के जो जब 18 कंटेस्टेंट होते हैं तब भी कभी कभी हमें ऐसे मौके मिलें. मैं ये नहीं कह रहा कि रोज ही ऐसा हो, लेकिन उन दिनों में, शुरू के दिनों में बहुत कम या ना होने के बराबर ऐसे कोई दिन थे कि जहाँ पे कभी किसी की आर्गुमेंट या लड़ाई ना हुई. और मुझे लगता है आर्गुमेंट जो थी वो वैलिड बहुत कम थी और स्क्रीन टाइम लेने के लिए ज़्यादा थी, व्हिच वाज वेरी अनोइंग, जो कि अभी इस एपिसोड में मुस्लिम ने फिर कोशिश की है
जब सैफ उसको बुला रहा था हाँ। तो कहता मैं बात कर रहा हूँ, वो बिला वजह कहता मैंने सर कहा है आपको ठीक है आपने लेकिन वो बोल ही जा रहा था बोल ही जा रहा था बोल ही जा रहा था। वो क्या हुआ था मुझे समझ कुछ नहीं आया, नहीं शायद हुआ अनकट था, में डिटेल हो, मुझे नहीं अनकट में पता। डिटेल हो, बट सैफ बुला रहा था कि आपको हाँ आपको नहीं, वजीर बुला मुस्लिम रहे ऐसी हैं। क्या बात कर रहा था मलाइका से? अगेन मुझे ऐसे लगा कि हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भाई, ऐसी क्या बात कर रहा ऐसी क्या तुम बात कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यू नो कि तुम कह रहे हो कि जनाब व्हाटएवर, एंड आई थॉट दैट वाज अनदर टैक्टिक टू गेट स्क्रीन टाइम। अच्छा नहीं लगा, जरूरत नहीं थी उसकी। और जब इतना अब माहौल एक हो एक गया काम है चल रहा अमन है, का, या एक अमन का माहौल चल रहा है तो ठीक है। दो वार्डरोब्स पे मैं कमेंट करना चाहूंगी, एक मलाइका का वाइट वार्डरोब जो उन्होंने पहना हुआ था, वो जो ड्रेस टाइप जो था, ड्रेस उन्होंने पहना जी हुआ जी था, आपने लेगिंग्स पहनी किसने थी। उनको एडवाइस दिया ये पहनने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन उनको वो ये ना पहनती तो बेहतर था। फिर और वो दूसरा फिर जो डियोर की गाउन पहन के जो कमल आटा गूंद रही थी, मैं कहा वेल डन कमल, बस इतना बड़ा बड़ा डियोर लिखा कमल आटा गूंद रही, मैं कहा आई लव द यू नो। तो ये लेकिन इन लड़कियों के पूरे उसमें वजारत सीजन वाले में, हाँ वजारत वाले टास्क में नहीं इस पूरे सीजन की लड़कियों की वार्डरोब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जितनी पिछले साल की थी। हाँ पिछले साल पिछले साल there was more to talk about with their styling, with their wardrobe. Yeah, of course, मलाइका की styling और wardrobe है mentionable. The way she does her eyebrow, very very Dr. Spock, you know, ऐसे उठा के वो अपनी eyebrow बनाती हैं और फिर अपना deep किस्म का liner लगाती हैं. The और dresses कॉन्टैक्ट्स पहन लेती थी। contacts पहनती हैं. The whole dress code is really weird and you know wild and weird, and the fact that वो कभी-कभी switching to like British English and then switching to मुझे तो caviar का शौक है. Okay, let's get her some caviar, and you know all of that is like, but she's interesting. That's what I like about her. She's interesting. Maham, I felt, had a lot of potential, but I don't know what she was. I think very emotional person and just couldn't control herself in places, you know. मगर एपिसोड 60 में मुस्लिम ने फिर अपने नंबर कटवाए, छुपा हुआ था पीछे सो रहा था whatever, you know. वो तंग कर रहे थे एक दूसरे को। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा उसने ही पुश दिया, you know. बादशाह सलामत आए और हर आए। सीजन वो एक बार आते हैं और खाना बनाते हैं सब। मेन्यू मैंने फेल कर दिया। क्यों? यार कढ़ाई बिल्कुल सही थी, मटन कढ़ाई कौन नहीं खाना चाहता, मटन कढ़ाई सब जबरदस्त, सब हाँ। हर बंदा खाना चाहता है अच्छी मटन कढ़ाई, साथ गरम नान होते तिल वाले थे नान थे, कोक होता और साथ चलो आलू की भुजिया भी होती, यहाँ तक बिल्कुल सही था। रेड स्नैपर यार रेड स्नैपर एंड थाई करी विद बॉइल्ड राइस का क्या तुक था इस मेन्यू में। एक्स्ट्रा डिश दी उन्होंने यार। नहीं यार, इससे कोई मिलती भी डिश दे देते कढ़ाई के आप साथ। कहते हैं कि देसी रहते हो। हाँ, एक उसमें रहते हैं ना, जब आप मेन्यू किसी भी डिनर का प्लान कर रहे होते हैं तो यू स्टिक टू वन जॉनर ऑफ क्विजीन, either you're doing Thai then you do the whole ईस्ट thing एशियन Thai. क्यूजीन पे इतना जाते हो। इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल कर दी जो कि बड़ा एक चीप रेस्टोरेंट वाली वाइब आई कि यू नो एवरीथिंग ऑन द मेन्यू, तो इसकी थाई करी की आई जरूरत थिंक नहीं वो थी। शायद इसलिए किया हो कि यार काफी अरसे कौन नहीं खाता भाई मटन कढ़ाई, तो मटन कढ़ाई के साथ साथ अगर रेड स्नैपर भी है तो इशू क्या है? तो फिर पूरा थाई कर देते हैं ना, फिर साथ कोई नहीं, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसमें क्या प्रॉब्लम? Could they have eaten this food after this dinner as well, or I think so. did they take it away? No, I think so. Did you see him make the curry though? हाँ, वो खड़े हुए थे ना किचन में। कढ़ाई बना रहे थे, करी उन्होंने पता नहीं कब बनाई उसे, थाई करी में जाना बना था। लेते हैं वो, ही नोज हाउ टू कुक। देख लेंगे फिर, मेरे ख्याल है एक बादशाह सलामत के साथ एक आफ्टर तमाशा एक खाना पीना जीना का क्यों एपिसोड नहीं, हो, क्यों जिसमें नहीं, वो आके जरा अपनी कलनरी क्यों स्किल्स नहीं? हमारे साथ नो share करें। ही ARY पे भी वो बनाते हैं, खाना खिलाते हैं सबको। हाँ ठीक है, हमें भी खिलाएं फिर। हाँ, So, अपने इंस्टाग्राम पे भी वो अक्सर शेयर कर रहे अच्छा थे। था बार, मुझे अच्छा लगा कि द मटन कढ़ाई वाज ऑब्वियसली वेरी गुड। उसमें सैफ ने कुछ ये कहा कि उन लोगों ने प्लान किया कि बादशाह सलामत उधर बैठेंगे, लेकिन किस्मत हाँ, ऐसी थी। किस्मत ऐसी कि मेरे साथ बैठे। दैट वाज क्यूट। It was cute. वहाँ पे उन्होंने आपके लिए कुर्सी छोड़ी, साथ दो लड़कियां बैठ गई। मेरे दिल में था, मैंने कहा वो चले बस बैठे रहने। जब मैं यहाँ के बैठूं, आप पहले से यहाँ बैठे हुए थे। नहीं वो ये Good episode, मजा आया। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, ऑब्वियसली एज आई सेड, एलिमिनेशन शायद 2 हो चुकी हो और कॉन्वर्सेशन अभी नहीं, होगी। जुम्मे तक तो डेफिनेटली हो गई होंगी। 2 हो elimination- चुकी होंगी। हाँ, हाँ, क्योंकि कल, हाँ जुम्मे तक तो हो ही चुकी होंगी, हफ्ते को तो कल तो फाइनल वी एपिसोड। डोंट नो कि कौन हो रहा है। हाँ, और कल फाइनल एपिसोड आएगी तो गुड लक। वी नो कि कमल हो गई है एलिमिनेट। कैसे पता? अभी चल गया ना एपिसोड, अभी चल गई है आज। चल गई है? हाँ, हाँ, अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ, वी नो कि वो हो गई अभी है। आज की एपिसोड में कमल होगी। कमल हो गई। वी हैवंट सीन द होल एपिसोड बट वी नो कि वो एलिमिनेट हो गई है, बट आगे कौन होगा वी डोंट नो। कमल के अलावा गेसेस?
idea. यार सारा नीलम तो एंड तक जाएगी, she's going to be top 3. अगर कंवल एलिमिनेट हो गई आज तो और सारा नीलम बच गई है, ये हम वैन से हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी बहुत तक, तो पीछे। कोई मजा नहीं आ रहा. Yeah, true. लेकिन सोचने की बात है कि अभी भी एक सारा नीलम नहीं एलिमिनेट हुई है, नहीं। कंवल एलिमिनेट हुई है. नहीं सोचे. तो सोचें इस बारे में. सारा नीलम कुछ जादू करके आई है फिर. आई जेन्युइनली वांट टू नो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि सारा नीलम में ऐसी क्या खुसूसियत है कि आप वो लोग, बचती कोई चली तो है. वोट कर रहे होंगे ना आप लोग को सारा नीलम को. आपका- बिकॉज शी इज प्रिटी. I don't know, they're all pretty, I mean. Yeah, they're all pretty. मासूम सी लगती है, बच्ची सी है, छोटी. क्या वजह है? I have no idea. सिंपैथी वोट. Anyway. Moving. ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप पे ना लाइट अजीब सी ऐसी आ रही है या जिस इस एंगल में आप बैठे हुए हैं ना, आपने साइड से अपना वो क्या कहते हैं उसको फेड करा लिया है बालों हाँ. को. तो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे कि आपकी इतनी पट्टी जो है ना वो सफेद बालों की है. तो मुझे लग रहा है कि 50-60 साल का हसन चौधरी अब मैं अपने आप को यंग महसूस कर रहा हूँ इस नहीं वक्त. कर रहे हैं, लेकिन एंगल से ऐसे आ रहा है कि ग्लासेस का भी मैंने को वाइट आप पे रिफ्लेक्शन आ रही है. तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे मैंने फ्यूचर देखा है कि आप जब थोड़े से होंगे अच्छा. एज आपको आएगी तो विजडम के ऐसा साथ लगूंगा आप मैं. ऐसे लगेंगे. अच्छा लगा मुझे देख के. Moving on to आमना जी सांवलिया रुपया. सामने गुड लक टू ऑल द तमाशा कंटेस्टेंट्स जो Yeah. टॉप 5 हुए हैं. Yeah. उनको हमारी तरफ से गुड लक और मे द कुछ आप बेस्ट बताना चाहेंगे मैन कल फिनाले के स्लैश बारे में? वुमन विन. हाँ, कुछ फिनाले के बारे में बताना चाहेंगे कल के फिनाले के बारे में? मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं क्या बताऊँ. ओके आज कल आएगा जब फिनाले तो देखिएगा जरूर. ओके. मूविंग ऑन टू आमना जी सांवलिया रुपया. सावल यार पिया. जैसे कि हमने पिछली दफ़ा ही गेस तो नहीं किया था लेकिन पहचान लिया था कि जो हमारा यारी है उसका वालिद साहब जो हैं वो दाऊद साहब भी होंगे. हाँ. वही हुए, वो आ भी गए, वापस भी आ गए. I don't know, Hassan, I'm not enjoying it. I'm sorry, I'm not enjoying it. I'm sorry to all the people who are बड़ा enjoying शुरू it. हुई अपनी तरफ से कि हाँ, कोई मैंने मैं कहा बात बड़ा करूंगी फिर कह रही है क्या ही मैं I'm not कहूँ. enjoying it. हाँ, that's the thing ना. Not enjoying it. Not really enjoying सांवलिया रुपया. Can you put your finger on it? Then why? Or is it the same thing that we've I said? think कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि वो शायद आपको इतना नहीं एंगेज करती, तो उसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता. मेरे ख्याल है there are too many cliches in the story. In the execution of the story, there are too many cliches. मतलब है कि जो पिया है वो एक complete cliche है. उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है उस कैरेक्टर में जो आप कहें कि oh this is unique to Pia. It is unique to every pretty sweetheart girl That we see in our dramas. that we see in our dramas. Most 90% of the girls. 90% are like this. Like they have principle, they're sweet, थोड़ी सी निडर होती हैं. वो पहले जाके लड़के को डांटेगी, डांटेगी. फिर जब उसको पता चलेगा लड़का तो सही था, हाँ. उसने कोई गलती नहीं करी, फिर उसी से पूछेगी मेरे बाबा मिल तो जाएंगे ना. पापा मिल तो जाएंगे ना. I was like यार ये कोई सीन मैंने कोई 1 करोड़ बार देखा हुआ है. फिर एक अमीर लड़का होगा, उसकी एक बाय सिक्योरिटी की पूरी एक प्लेटून होगी, लेकिन वो रिक्शे में फिर भी चला जाएगा लड़की के साथ फंस के. फिर जब वो खाना खा रहा होगा तो उसके यहाँ पे खाना होगा तो वो उसको नेवर सीन बिफोर सीन. Never seen. नेवर, या मैंने कभी ये सीन देखा नहीं किसी भी ड्रामा में, फिल्म में, कभी जिंदगी में. वो करेगी फिर यू नो टू मेनी क्लीशेज, too many cliches. One, Ahmed Ali Akbar can't save the whole drama. The most unique thing I find in the whole drama is his wardrobe. That waistcoat he was wearing with the scorpions on it, I want that. I mean, I would wear that. Even I love it. Ahmed's you know the thing that he does with his eyes. सांवल को जिस तरह से अहमद ने टेक ऑन किया है, जब सांवल को थप्पड़ पड़ता है उसके Yeah. बाद जो आंखों से इमोट किया जिस तरह से अहमद ने, इट्स वेरी गुड. I mean, you don't know how he would react. Was he going to get angry or उसने suppress किया, अपना पी गया गुस्सा, whatever. बट इट वाज गुड. Very यू good. नो अहमद के सीन्स देख के आप एंजॉय करते हैं उनको, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, बट आप आई थिंक यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड व्हेन यू से कि it's a collection of cliches. Too many. And क्लीशे का मतलब ही यही होता है कि बहुत हम जिसको देखें, तो मैं क्या Yeah. कहूँ, मतलब Yeah. मैं कहने लगा था repetitive cliches, but that's a tautology. Cliches are repetitive. I mean, Ahmed is brilliant. Nobody can take that away from him.
Dura is very good in her character. जो character है, she's beautiful, and I guess that's what you needed for the character, to just look so lovely that you can believe that these boys are just falling in love with her. बिल्कुल believable है. Feroz is extremely talented, but his hair really needs to change. And again, his character is a cliche. His character is a character तो दोनों का cliche है, दुरे का भी और फिरोज का भी, complete cliches. Again, there's nothing यार unique. जो फिरोज से आपने मांगा वो उसने दे दिया आपको. उसने दे दिया, बिल्कुल. वो कैरेक्टर क्या डिमांड कर रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा डिमांड कर रहा कि जिसमें कोई वो बहुत अहमद का कैरेक्टर डिमांड कर रहा है कि यार आप कुछ जैसे डायलेक्ट, आई डोंट नो ये राइटर की तरफ से था, डायरेक्टर की तरफ से था, अहमद की तरफ से खुद से था कि एक्सेंट है, डायलेक्ट फ़र्क है, ज़ुबान फ़र्क है, तो वो आ रहा है. आ रहा है. बाकी जो पिया है और जो यार है उनसे जो एक्सपेक्ट जो दिया गया वो हो गया. यारी नहीं, लेकिन ओके, जिसने भी दिया, characterization of Sambal is very good. Characterization of Pia is very good. Whatever the script demanded, they have. No, I disagree. Characterization of Pia. Stylization की बात करें. Characterization of Pia and Yar is not good. No, stylization, not characterization. Stylization. This is how a Pia would be. She's a young art student. This is how she would dress. This is how she would be. यारी की स्टाइलाइजेशन ठीक नहीं है. मैं सिर्फ कैरेक्टर की बात भी नहीं कर रही अभी. कैरेक्टर्स तो क्लीशे हैं ही, स्टाइलिंग भी नहीं, स्टाइलाइजेशन भी अच्छी नहीं है. The way his hair is done, the way his wardrobe comes together, there's nothing unique about it. Like Samal is very unique. Pia is not unique, but she's okay. This one is not. The stylization is not good. अब हम ये बात कर चुके हैं पहले कि एज अ रिच बॉय हम यही चीज़ हम पहले दूसरे ड्रामा में भी देख चुके हैं. You know, which is a pity because you've got a huge cast and you've got a huge writer and a director. The one person who's actually styled really, really well is Yasir Nawaz. Very sharp. जब वो पहुंचते हैं दुबई से वापस with a cigar, the way his hair is cut, आप वाला ही कट था. Fade हुआ हुआ, and you know the suit and the glasses, he looks really sharp. He looks like, you know. अच्छा, और वो यासिर का वो भी बहुत अच्छा ना, उनका जो फ्लैशबैक होता है, फ्लैशबैक में लुक, हाँ लुक वो फर्क है. वो वहाँ हालांकि यासिर ही इज नॉट दैट ओल्ड कि वो फिरोज के वालिद का रोल प्ले करें, बट वो कर रहे हैं. चलो, क्योंकि जो अगर यंग वाले उनके सीन्स देखें तो ZQ playing Feroz's mom. ZQ playing Feroz's mother, Which is, I mean, okay. I mean it's a stretch. जैसे आप कल किसकी बात कर रही थी? कल भी आप कह रही थी ना, Rubina Ashraf playing हाँ. Zahid Ahmed. Zahid Ahmed वो तो चले is a big different. stretch. It's more of a stretch. This is not that much of a stretch. I think it's kind of a stretch. Yeah, it is. But yeah, so maybe we will have to pack it. सोलो में तो मैं शायद ना करूं, फिर आप वापस आएं जब तक लोगों यार देखें, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना. एक कभी लोगों ने कहा है, हमारी ऑडियंस ने कहा है. मैं लव के साथ कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक चीज को हम एंजॉय अगर नहीं करें तो फिर क्या करें हम. या फिर हम रिव्यू ज्यादती हो जाती है ना. रिव्यू भी ज्यादती बहुत लोगों की मेहनत लगी हुई है, बहुत लोगों ने काम किया हुआ है. हम अगर हाफ हार्टेडली उसके बारे में बात करेंगे, उनको भी बुरा ही महसूस होगा. वो बोलेंगे यार क्या ना हम रोस्ट कर रहे हैं, ना हम शुगर लगा रहे हैं. जैसे डायन को हमें मजा आता था, हम चलो शुगर लगाते हैं. डायन के बारे में कुछ ना कहना यार, कुछ हम शुगर, तो इसको हम ना ये वैसा है कि हम इसको मजाक में एंजॉय करें, ना ये वैसा है कि हमको बहुत हुक हो पा रहे हैं. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को. मेरे लिए बेसिक चीज ये फ्रेशनेस मुझे नहीं मिली. फ्रेशनेस आपको नहीं मिली. जो मैं कह रहा हूँ बाकी ड्रामा में वो फ्रेश है, ये अनफॉर्चुनेटली सावल यार पिया फ्रेश नहीं है. अब फ्रेश की कोई भी आप डेफिनेशन ले लें, किसी तरह से भी उसको देख लें, फ्रेश नहीं. You'll have to find another word for fresh. नहीं है, फ्रेश ही है वर्ड, मुझे नहीं आता और कुछ. मूविंग ऑन टू आमना जी, देन बिरयानी. बहुत बिग रिवील हुआ, सबको पता लग गया कि मिरान की शादी हुई है जी. वो तो पिछले हफ्ते मेरीन को भी पता लग गया इस एपिसोड में, दोस्त को. हमें लगा कि शायद निसा जो है वो मेलो डाउन कर जाएगी. हमने बहुत देखा वो ढूंढ रहा है मिरान निसा को, निसा मिरान से खफा है, सब कुछ. कल्मिनेशन ये हुई 2 किस्तों की, जो कि मेन मेरे ख्याल में मुद्दे की बात है जिस पे हम आ जाते हैं, क्योंकि और एज सच कोई मेजर चीज डिस्कस करने की नहीं है. कि निसा ये फैसला करती है कि मैं
अपने कजन से, राशिद भाई राशिद भाई जिसको वो कहती आ रही है, मैं उनसे अपनी मंगनी करता हूँ। या शुक्र है निकाह नहीं किया निसा ने। इस बारे में आपका एज अ वुमन क्या पर्सपेक्टिव है? So as a viewer, I completely understand where she's coming from. एज अ वुमन पूछा मैंने। मैं आप दोनों चीज़ें बता रही हूँ। As a viewer, I completely understand where she's coming from कि एक लड़की है, उसको पहली मोहब्बत हुई है, पहली मोहब्बत में फटाफट धोखा भी हो गया है और उसका नी जर्क रिएक्शन उसने ये किया है कि उसने जाके राशिद भाई से कहा मैं मंगनी कर लेती हूँ ताकि ये चैप्टर ही क्लोज हो जाए। और वो इस किस्म की बताई हुई है, टेम्परामेंटल किस्म की, तो कर गई है वो। मैं समझती हूँ वो कर गई है। एज अ वुमन आई थिंक कि अगर एक और लड़की है जो अपना फ्यूचर समझती है और एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। मैं ये प्रेफर करती कि निसा जो है वो 2 कदम पीछे हटती, रोती, दिल उसका टूटा है, बुरा भला भी उसको कहती, चिल्ड आउट भी कर देती उसको, चिल आउट गोस्ट भी कर देती उसको, निकाल देती अपनी ज़िंदगी से और अपनी पढ़ाई पे वापस फोकस करती और कहती कि मैं जो पहले कर रही थी आई वाज ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट लेट मी गेट बैक ऑन द ट्रैक एंड जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ। That would be the educated, emancipated Nisa that I would have liked to see, but I also completely understand where she's gone with this. And I'm also relieved that उसने निकाह नहीं किया, उसने मंगनी की है जो कि आराम से टूट भी सकती है। अच्छा, neither do I understand why Nisa did this, nor do I endorse it. Why don't you understand? अभी आप जो बात कर रही थी ना क्लीशेज की, Yeah. तो मुझे ये बहुत ही क्लीशेड ये लगा प्लॉट में एक चीज़। मैं बिरयानी को पहले दिन से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और मेरा नहीं ख्याल मेरे से ज़्यादा किसी ने बिरयानी की तारीफ़ें की होंगी। मैंने बहुत दिल खोल के तारीफ़ें की हैं। मैं ज़फ़र मिराज का भी फ़ैन हूँ, मैं बदर का भी फ़ैन हो गया हूँ, रमशा खुशहाल, आई लव ऑल दीज गाइज एंड मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अप अंटिल द लास्ट शॉट, जब तक राशिद आ नहीं गया, मुझे एक्चुअली लगा था कि निसा मीरान से मंगनी करने जा रही है। आई वुड हैव बीन सो हैप्पी कि यार अगर ये इस तरह का कोई ट्विस्ट आता कहानी में, इतने आराम से, इतने कुछ आराम से। कुछ कुछ ऐसा ट्विस्ट आता कि निसा बोलती कि मीरान चलो करनी है ना, अभी करो मेरे साथ मंगनी और करो बात पक्की। 2 बातें हैं यहाँ पे। बात खत्म बात हो पूरी जाए, कर मैं लें। बात खत्म। तो जब ये, क्योंकि जो पूरा बिल्डअप जैसे हुआ, इट्स आई वाज लाइक, ये वही वाली बात है जो मंटो में हम कल कर रहे थे, जो आपको लगा, बहुत लोगों को लगा यार कि शायद मंटो ने हजरत को मारा होगा। तो मेरी बिरयानी से वो एक्सपेक्टेशन थी यार कि कुछ ऐसा मुझे दिखाओ, कोई ऐसा ट्विस्ट लेके आओ कहानी में, कोई एक इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आपने दी है, उसके बाद कुछ ऐसा फेंको मार्केट में कि बंदा हिल जाए जरा एक सेकंड के लिए। लेकिन अगर यहां पे भी बिरयानी जैसे ड्रामे में भी जो एक अभी तक बड़ा एक प्रोग्रेसिव, और मैं दोबारा वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, फ्रेश जा रहा था, उसमें भी अगर लड़की ने वही करना है जो कि हर दूसरे तीसरे ड्रामे में हम देख चुके हैं, तो फिर मैं अगर डिसअपॉइंटेड ना फील करूं तो क्या फील करूं? मैं आपकी डिसअपॉइंटमेंट को भी समझ रही हूँ और मैं कदर भी करती हूँ आपके जज्बात की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़कियाँ इतनी टूट के मोहब्बत करती हैं और जब उनको मोहब्बत में धोखा मिलता है तो दे डोंट जस्ट स्टेप बैक, देन दे आल्सो वांट टू गेट बैक। एंड आई फील एज अ वुमन, एंड अब मेरी भी बात, मुझे भी बात कर लेना ना, आपको मैंने मौका दिया बोलने का, या अगर आपने और बोलना है आप पहले बोल लें। हाँ, तो मुझे एज अ वुमन एंड यू नो समबडी हु आई लाइक टू थिंक दैट आई अंडरस्टैंड लव, उसने सोचा है कि मैं अपना रिश्ता तो तोड़ूं इसके साथ, इसको परे तो फेंकूं, मगर इसको तकलीफ भी हो, इसकी दूसरी शादी में मैं भी मंगनी करके इसको ताकि तकलीफ हो, रिजेक्शन इसको मिले। दैट कुड बी द इंटेंशन नंबर 1। निकाह फौरी तौर पे आपकी जो ख्वाहिश थी कि वो कहती कि बड़ा कोई डिफरेंट होता कि निकाह करो मेरे साथ, वो निकाह इसलिए नहीं कर रही बिकॉज शी इज़ राइट नाउ इन हर हेड, ये चीज़ घूम रही है कि इसकी शादी हुई भी है, मेरे साथ मोहब्बत इसने क्यों की। पहली चीज़ वो ये सोच रही है कि अच्छा दिस वाज लाइक अ फ्लिंग, कि वो जो लड़के जो हैं टाइम पास किया ऐसे मेरे साथ, उसका दिल दुखा है, वो मंगनी वो निकाह क्यों करेगी टाइम पास करने वाले के साथ। दूसरी चीज़ है कि उसको ये लगता है कि जो पहली बीवी है उसके साथ बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए मीरान भी और इसलिए मीरान के माँ बाप भी और निसा भी चाहते हैं कि इसकी दूसरी शादी हो। सो दे यूजिंग हर एज समबडी हु विल गिव देम एन एयर एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर हर। वो निकाह इन सर्कमस्टांसेस में क्यों करेगी? वो निकाह कभी भी ना करती। दैट वुड हैव बीन रियली ऑड फॉर हर, keeping these two things in mind which have been presented to you in the story.
that this is going through her mind. मैं आपकी दोनों बातों से डिसएग्री Disagree करते हैं. करता हूँ और मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। Okay. पहली बात क्या की थी आपने? आपको याद ही नहीं मेरी बात पहली क्या की थी आपने? कि टाइम पास मेरे साथ मेरा टाइम पास कर रहा है. आपकी दोनों बातों का जवाब एक चीज में है, वो ये चीज है कि जो किरदार निसा हमें दिखाया गया, या चलें जो किरदार निसा का मैंने परसीव किया, उस हिसाब से मैं निसा को इतना बेवकूफ नहीं समझता कि जो कि एक लड़के का अपनी तरफ इमोशन रीड ना कर पाए। इसका मतलब ये हो गया जो आप बातें कह रही हैं कि वो टाइम पास कर रहा है, जो हमें तो पता है टाइम पास नहीं कर रहा, कि वो बच्चे के लिए कर रहा है, हमें तो पता है वो नहीं कर रहा। तो निसा को जिस हिसाब से इस्टेब्लिश किया गया है और जो शुरू की हमने किस्तों में देखा है, मुझे लगता है कि ये दोनों पॉइंट्स उस कैरेक्टर को और उसकी इंटेलेक्ट को निगेट करते हैं। मेरे ख्याल है उसकी इंटेलेक्ट जो है वो खत्म हो जाती है जहाँ मोहब्बत की बात अच्छा, आती है। और वो मुझे जो आपका पहला पॉइंट था और ये वाली जो सारी बात है, मुझे जनरली स्पीकिंग, एंड इट्स गॉट नथिंग टू डू विद जेंडर, सो शायद ये मेरा इंटरनल थॉट प्रोसेस ट्रिकल डाउन कर जाता है जब मैं किसी कैरेक्टर के ऐसे एक्शंस देखता हूँ कि यार जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो अगले बंदे को नुकसान पहुंचाए, मर्द हो या औरत, अगले बंदे को नुकसान पहुंचाने के चक्करों में जब आप अपना नुकसान करते हो, मेरे तो वो दिमाग घूम जाता है, मुझे वो चीज हजम नहीं होती। Because you're thinking like a logical. So that's something that I have, generally speaking, I don't have respect for such people. So Nisa is, Oh, I'm sorry, but मुझे ऐसा लगता है कि respect. no, I'm like it's lame कि आप किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए, या आप जैसे आपने ये पॉइंट आउट किया, ठीक है मैं समझ गया कि वो मिरान को दुख पहुंचाना चाहती है, but that also, And did she? Yes, she did. but that again negates what you said. What? इसका ये मतलब हुआ कि निसा को फिर मिरान की मोहब्बत पे शक नहीं है। मिरान को तो तब दर्द होगा ना, दुख पहुंचेगा, जब मिरान का प्यार सच्चा है। तो फिर वो मिरान को देख के ये बात क्यों सोच रही है कि मिरान उसको आगे लगा रहा है या उसको चीट कर रहा है? मैं तो आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ कि दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों नहीं हो सकती ना, ये हो सकता है या ये हो सकता है। It could be either of them, ना? That's what I'm विच saying. वुड मीन अगर वो मिरान को दुख पहुंचाने के लिए अपने आप को कर रही है, जो कि लाइकली इन ऑल लाइकलीहुड यही है कि वो मिरान को एक तरह से टू गेट बैक एट मिरान वो अपने आप का नुकसान कर रही है, तो दैट मीन्स कि उसको मिरान के प्यार पे मोहब्बत पे कोई शक नहीं है। और निसा ऐसी लड़की नहीं है कि जिससे मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वो रीड ना कर पाई हो अभी तक मिरान को, स्पेशली जब महरीन ने भी उससे आगे सारी बात की है। मेरे ख्याल है कि आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोहब्बत में एक लड़की जिसकी पहली मोहब्बत है, इट्स नॉट लाइक शी इज मैच्योर एंड शी इज गॉन थ्रू मेनी रिलेशनशिप्स, की पहली रिलेशनशिप है, लड़कियां ऐसे ही बिहेव करती यार ये स्टेप ले लेती हैं जाके किसी और के साथ निकाह मंगनी करके मंगनी बात की है पक्की ना। करके बैठ मुझे तो ये शक था कि शायद उसने ये कहा हो कि राशिद भाई ये मैं कर रही हूँ टेम्पररी, उस पे आप यू हैव टू हेल्प मी आउट हियर। मुझे ये शक था वो करेगी। नहीं, मैं आई स्टैंड बाय व्हाट आई से। This is exactly how this girl would react, and it's not, she's not so mature in terms of love. वो नजर आता है ना, छोटी छोटी चीजें उन्होंने आपको दी हैं, उसके टिश्यू पेपर संभालना, उसकी छोटे छोटे चीजें। यार कल आपने सरवत से डिसाइफर करके बात करके सब कुछ किया है, शी इज इन हर अर्ली 30s, कितनी मैच्योरिटी चाहिए आपको? यार कई लोग कभी भी मैच्योर नहीं होते मोहब्बत में। हसन नहीं, आप शी इज नॉट अगर इफ शी वर अ 16-17 ईयर ओल्ड लाइक अ यंग टीनेजर जिसको पहली मोहब्बत हुई है, फिर मैं आपकी बात से एग्री करता। माशाल्लाह वो मास्टर्स कर रही है, पीएचडी कर रही है। यार नहीं होता ना मोहब्बत में, इंसान जो है वो बिल्कुल फर्क सोचता है। मोहब्बत, और उसकी मोहब्बत नजर आ रही है, हाउ हर्ट शी इज। आई मीन वो किस तरह रोती तो है। मोहब्बत में वो, चलें आपकी बात मान ली, मोहब्बत में अपने आप को कौन नुकसान देता है यार? हर बंदा जो अपनी जान ले लेते हैं मोहब्बत में, पागल अपने हैं। आप जो अपने, पागल होना और चीज है, मोहब्बत में लोग पागल हो जाते हैं। तो वो गलत उसको है तो है ना मोहब्बत, वो तो मोहब्बत कर रही है। बड़ा ये क्लीशेड एक जो वो है, चीज मुझे नहीं ना बैठी, the one thing मामू that- और माँ का ना समझना। ना समझना, दैट इज द वन थिंग। इसकी बिहेवियर मुझे बिल्कुल सही लगा, मिरान का बिहेवियर बिल्कुल सही लगा, वो मुझे बिल्कुल, आई अंडरस्टूड एग्जैक्टली where they're coming from, and I have to say they delivered immaculate performances, both रमशा and खुशहाल, and especially खुशहाल खुशहाल was excellent। जब वो निकलता है, जब वो एक तो दाखिल होता है, जब वो देखता है कि हो क्या रहा है, और जब माँ आके बताती है, वो कार्ड देखता है और जिसको क्विवर होती है उसकी आवाज में। तो ये सब क्या है? then when he goes back, और जो वो रोता है गाड़ी में, और जो वो बात किसी से, गुल से कर रहा होता है, हाँ, बात किसी से कर रहा होता है, जिस एक बड़ा तरीके से, खूबसूरत it एक्सप्रेशन। was fantastic, it was fantastic. The same goes for Ramsha.
But the only thing that I couldn't decipher, मेरा ख्याल था माँ को पता है, मुझे भी ये लग रहा है। लेकिन समझ ही नहीं आ रही उन दोनों की। वो कह रहे हैं कि वहां से कोई जादू टूना इस पे हुआ है या क्या हुआ है मज़ार पे कि ये ऐसी हो गई है, उसको मिला के रूह अफ़ज़ा में चीज़ें पिला रहे हैं। दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि इन दोनों को समझ नहीं आ रही। ये तो दानिशमंद हैं, ये तो मोहब्बत में नहीं है, इनको क्यों नहीं समझ आ रही? एक छोटा सा कंटिन्यूटी का भी इशू था। YBQ जब गाड़ी से उतरते हैं उन्होंने कोट पहना होता है, अंदर पहुंचते हैं उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई होती है। छोटी सी एक चीज थी। फिर एक आध और जगह भी ऐसा हुआ, कुछ हुआ, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो हैं चीज़ें। बहरहाल मेरे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निसा का ये टर्न लेना था। मैंने निसा से एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। उम्मीद नहीं थी कि वो ये करेगी, लेकिन उसने कर दिया तो मुझे समझ है यार आमना, जहाँ पे हम इतना उन ड्रामों को जिनको हम इतना एंजॉय नहीं कर रहे होते, उनके बारे में हम ये बात कहते हैं कि यार अब वक्त आ गया कि हम कुछ हट के दिखाएं। या मैं नहीं एग्री करी ना आपके साथ। अगर होता मैं जरूर कहती, जैसे माँ बाप का मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं आप अच्छा आप we can't criticize for the sake of criticizing. No, what I'm asking you is कि क्या ये रास्ता अपनाते हुए दिखाना लड़कियों को वो सही है रिप्रेजेंटेशन या पोर्ट्रेयल कि आजकल की लड़कियां कि यार कि अगर आपकी मोहब्बत कुछ या आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपका जो पहला बंदा नजर आ रहा है उससे पकड़ के Have you ever heard of rebound? है How people behave on a रीबाउंड में बात कौन पक्की करता भाई? ओ भाई बात ही पक्की हुई है ना हसन, बात पक्की करना कौन? यार आप इजी ले रही है ना बात पक्की। मैं बिल्कुल इजी ले रही हूं। आप ना लें। और निसा ने भी बहुत इजीली लिया क्योंकि वो राशिद के साथ गलत है। फिर राशिद के साथ जो मर्जी गलत हो। क्यों भाई? नहीं भाई, राशिद वो भी इंसान है। हाँ, राशिद के साथ नहीं राशिद और राशिद देखें, मैं एक्चुअली इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मुझे राशिद अच्छा कैरेक्टर है। एक्सप्रेशन देखा तो कितना खुश था जब वो कहती है कि रिश्ता भेजिए। वो अच्छा किरदार है। हाँ। वो एक अच्छा किरदार है। उसने कभी इस लड़की के साथ नहीं है। मैं इन द स्कीम ऑफ थिंग्स निसा बुरी बन गई ना। वो हीरोइन है। हाँ बनी वो बुरी तो नहीं होना चाहिए। हीरोइन को बुरी लाइट में नहीं शो होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। नहीं, मुझे फ्लो बहुत नेचुरल लगा, हर चीज मुझे बिल्कुल ठीक लगी, माँ सवाई इसके कि मामू को और अम्मी को समझ नहीं आ रहा। अभी आपने शुरू में ये बोला कि आपको समझ आ गया, लेकिन होना एज अ वुमन आप कह रही हैं कि होना नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा था? एज अ व्यूअर आई कंप्लीटली हाँ, बट एज अ वुमन यू सेड यू डोंट एंडोर्स इट। श्योर बट इट्स अ स्टोरी ना। मैंने तभी कहानी लिखी। कहानी के एम्बिट के अंदर इट इज बिलीवेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर मी for her to behave this way. मैं तो इस वक्त ये बात नहीं कर रहा। मैं तो ये बात करूं, चले मैंने आपकी बात मान ली कि कहानी के एम्बिट में एक्सेप्टेबल और बिलीवेबल भी हो गया, बट ये रूट ही नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, ना लेते बहुत बस ये मैं कह रहा हूँ। ना लेते तो बहुत। मैंने कहा ना कि आइडियली तो ये होता कि वो कहती मैं अपनी पढ़ाई में वापस जा। हाँ तो ये दिखाते। हाँ दैट्स फाइन। But I do understand why she's कि जिन ड्रामों को हम पसंद करते हैं उनमें भी हो सकता है कि ऐसी कोई बात दिखा देंगे जो कि हमें लगे कि यार कि इससे बेहतर वो रास्ता है दिखाने का। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल और ऑल्सो कि मीरान ने बताया क्यों नहीं खुद से इसको। नहीं वो मुझे समझ में आता। तो फिर ये मुझे समझ आता है। आपको मेल पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है, मुझे फीमेल पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है। वो बुरा बन गया ना कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई उसने कि मेरी शादी हुई हुई है, मोहब्बत की डेक्लेरेशन कर ली, इतनी बड़ी बात छुपाई कि मेरी शादी हुई हुई है। बुरा बन गया। वो शादी मीनिंगलेस है। जो भी है, तो ये मंगनी भी मीनिंगलेस है। ये मंगनी भी मीनिंगलेस है जैसा कि नहीं, मंगनी उसने जिद में की है टू गेट बैक एट हिम। उसने मजबूरी में की थी। हाँ तो फिर बता देता। मजबूरी में किया ना उसने, कोई जानबूझ के जिद में तो साफ हो तो बता देता। ये तो जिद में उसने की है। नहीं तो नियत साफ थी तो बता देता। Anyway, इंसान है हसन। अच्छा आप लोग भी बताएं व्यूअर्स, मेरा और आमना का तो इस बात पे क्लियर एक डिसएग्रीमेंट है। दो चीजें ना मैं दोबारा से रीट्रेट करना चाहती हूँ। द मोस्ट अनोइंग थिंग वाज कि मामू को और मम्मी को पता नहीं चला कि इसको प्रॉब्लम क्या निसा को, जबकि एक घर में रहते हैं, दे आर वेरी क्लोज। फॉर मी दैट वाज अनबिलीवेबल। सेकंड थिंग इज द पेस, ऑल्दो आई लव अ स्लो बर्निंग रोमांस, इट इज बिकमिंग अ लिटिल टू स्लो नाउ। ये वो वाला पेस अख्तियार हो गया है कि अगर आपने छोड़ दिया चूल्हे पे हांडी इस पेस पे, तो वो या तो गैस चली जाएगी, चूल्हा बंद हो जाएगा और आपका खाना बर्बाद हो जाएगा, या फिर उस स्लो बर्निंग पे नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। दे नीड टू पिक अप द पेस अ लिटिल बिट नाउ। ठीक है। या आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपको बिरयानी की ये 2 किस्तें कैसी लगी, और निसा ने जो ये फैसला किया एज विमेन, आप इंडोर्स करते हैं इस फैसले को, नहीं इंडोर्स करते, आप समझते हैं इस फैसले को, नहीं समझते, क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। मूविंग ऑन टू आमना जी देन, जिनकी शादी
जिस आराम से हमारा भाई अली ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि वो जिन्नजादी है, तुम जिन हो, हकीकत हो, कहानी हो, ख्वाब हो, साया हो, जो भी हो, अब तो सिर्फ तुम ही तुम हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आपने कहा मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत तो होगी। उसने कहा जिन है तो जिन है, तो क्या होगा? बस यही बात है, यही बात है। अली अगर उसकी एक्सेप्ट कर सकता है तो फिर वो क्यों नहीं, निसा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि भाई उसकी दो अलग कहानियां हैं, वी कांट कंपेयर। ये जिनों पे कहानी चल रही है, 150 साल की यार मर्द होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कर लिया उसने एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट कर लिया? कि यार ये ठीक है, वो जिन है। हाँ नहीं, उसको तो तासरात नजर आ रहे हैं, उसको पता है घर में नहीं, जिन है। ज्यादा नहीं सोचते। नहीं उसको पता है, ऐसी बात नहीं है। आप डोंट प्ले द खलील रहमान का कार्ड कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। ही नोज कि घर में जिन है, ही नोज दैट कि घर में जिन है, तो उसने उसका कहा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जिन हाँ आई एग्री, ना भी होते तभी वो मान लेता। जिन होना ना होना और I उस agree. उसको जिन जादी से प्यार हो जाना, हाँ ये दो अलग अलग नहीं चीजें। नहीं, ये मानना कि वो जिनजादी है, एक्सेप्ट कर लेना एकदम। ये वो अलग-अलग उसको उठा के लेके आई है हाँ, घर में, मैं तो वही कह रही हूँ ना कि दो अलग अलग चीजें हैं, वो मैं मानती हूँ। एनीवे जी, ख्वाब से शुरू हुआ, अली के ख्वाब से। ख्वाब काफी क्रीपी था यार, यार अली ने वहाज ने एक्टिंग बड़ी अच्छी बड़ी की है। जबरदस्त की एक्टिंग। जो उसको जो नाइटमेयर आ रहा एक्सप्रेशन होता है। उसने दिए ना हाँ, उठने के बाद, हाँ। वो बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन पहले मैं ख्वाब को भी कहना चाहूंगी कि ख्वाब बहुत क्रीपी था। कफन में वो जो कफन में इतने लोग, नाक में भी, आई वाज लाइक यू नो ओके, इट वाज क्रीपी। मुझे जिनकी शादी देखते हुए डर नहीं लगता। नहीं लगता, नहीं है नहीं, इट्स नॉट सपोज्ड टू स्केयर यू, बट इट वाज क्रीपी। बट ऑफ कोर्स बहार की एक्सप्रेशंस, ये वो हर चीज, एंड देन फटाफट आप कट टू द कॉमेडी के वो निदा दोनों और आ उसकी गए। मम्मी जो हैं वो आ गए। यार नादिया अफगान वाज हिलेरियस इन दिस सो स्टोरी। फनी, शी इज सो फनी, सो फनी। she is so funny and I'm so happy to see her in a character like this yes. after You like didn't like eons. Saika? Huh? You didn't like Saika? I love Saika, but she is so good here. It's so much fun seeing all her scenes. It's so much there fun. are one-liners in the whole drama that make you chuckle. For example, जब चमकी और आजर बात कर रहे अभी वो होते हैं, छोटी बच्ची है, 150 तो 150 साल की तो है छोटी बच्ची। खुशी अभी छोटी है, एक 150 साल की बच्ची से और क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम? छोटी नहीं है। मासूम है, उसको छोड़ दो, क्या करेगी? हंस के मेरा तो भाई चकल, I was like so funny. This is unique, right? It's unique है ये. It's unique to the screen and everything. But yeah, back to Nadia. 150-200 साल की बच्ची से तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? yeah, yeah. और फिर पूरा उनका आना और उसका it was fun. पर मैं सोचा यार, अली भाई जो हैं, इनको कोई शक नहीं हो रहा कि ये आती है जाती हाँ। है, आ रही है जा रही है, कोई उनको शक नहीं हो रहा कि मेरे बेडरूम में तो कैसे अली आ थोड़ा गई? सा डिम विट दिखाया हुआ है ना। दिखाया हुआ है, एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं ये शक कर रहा है, वो तो खुश होता है बस उसको देख के कि ओह यू नो, तो मेरे दिल की धड़कन के साथ। अच्छा, पहले वो जब बेडरूम में आई तो मैंने कहा यार ये शायद ड्रीम सीक्वेंस हो मंटो की तरह, हाँ, लेकिन वो नहीं था। शुक्र है। हाँ, Sidra was very good. oh Sidra is fantastic. Sidra has done an excellent I job. think Sidra has really emerged as a good actor after एक तो खुशबू में बसे खत, which was very good at as Miss Mona, Yeah. and here as Zara. She's so good She's as so Zara. funny. And She's because so she good. has this dim-wit blank expression, जिसमें वो अपना डायलॉग बोलती हैं, and she's like ऐसे भी है, तो मुझे तो ये ना, you're like okay woman, I mean She's very good. she's very good. Arsalan, I think, is doing a He's in great his job. element, absolutely. वो कभी कभी सीबीए वाली आवाज जो निकाल के हाँ। कमेंट्री करता ना, हाँ। स्पेशली वो था वो पकड़ के क्या उसने, which was quite like something, Which one? कि वो दुपट्टा तुम जब वो कहती है ना मेरे किसको भाभी को या खानदान में किसी को ये डिप्रेशन हो गया था, हाँ, तो कहता है वो तो उनको डिप्रेशन नहीं था, उन शादी करने की चाह थी, अपना दुपट्टा खुद ही फंसा के उई उई करते exactly. नहीं हुई भी थी ना, उम्र भी गुजर गई थी, तो वो अपना खुद का दुपट्टा कांटों में फंसा के कहती थी अरे छोड़िए ना, कोई देख लेगा। That was really It's a funny. bit risky. हाँ, हाँ, तो the panting action जो किया, हाँ। it was funny. It was funny. It's really enjoyable जिन की शादी. The whole portrayal जिन के दिखाया हुआ है, और आप सोचते हैं कि अब आगे होगा क्या? You keep wondering कि आगे होगा क्या? हाँ। You know? दो किस्तें निकल जाती हैं, आपको पता नहीं आपको पता चलता। नहीं चलता आगे होगा क्या, और जिस तरीके से आई थिंक इफेक्ट्स भी बड़े अच्छे इस्तेमाल हुए हैं, जब खुशी लेके जाती है, हाँ, उठा के ले जाती है। whisking off and then they end up in a cave. अच्छा, जब अली खुशी को देख पा रहा है तो कोई और क्यों नहीं खुशी को देख पा रहा? खुशी ऑल्सो चूजेस कि कौन देख पाए कौन ना देख पाए।
ये जिन्नों की मुझे कुछ चीजें जो है वो नहीं समझ में आती हैं अक्सर। ऐसा ही है, क्या ऐसा ही है? इनविजिबिलिटी उनकी जब वो दिखाना चाहे। अभी तो सुलेमानी उस पे है ना, हिसार भी कायम हिसार कर भी कायम किया वरना कि उस तक वो भी अच्छा नहीं यार, सहर ने बड़ा अच्छा वो जो था ना, ये दो इमोशन सहर ने बहुत अच्छे डिपिक्ट किए हैं, एक जेलसी वाला, पहुंचा। हाँ, एक गुस्से वाला। ये दो इमोशन सहर ने बहुत कमाल के साथ डिलीवर किए हैं। जो जेलस थोड़ा सा वो फील करती है रुमैसा के किरदार से। लेता हूँ तो तुम खाओ। ये नादिया कहाँ से आ गई है बीच में? रुमैसा अगेन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। सो गुड, सो गुड। तो वो एक जेलसी और एक जो उसको गुस्सा आता है, कभी भाई बहन पे गुस्सा आता है या बहनोई पे गुस्सा आता है, या फिर जब वो कह रहा होता है कि मैंने जाना है और वो एकदम अपनी पोजेसिवनेस शो करती है। मैंने कहा यार ये तो जिन से एकदम चुड़ैल बनने जा रही है अब। यू नो दैट्स रियली गुड परफॉर्मेंस। हाँ, एक थोड़ा सा अननेसेसरी इफेक्ट था जो वो अपना कान उतार के दीवार पे लगाती है। हाँ अजीब वो था, मैंने लगा अब ना ये डालते, थोड़ा वो हो थोड़ा गया, एक्सटेंड कर दिया, ना करते तो बेहतर था। क्योंकि वो दो टाइम पे सुनना चाह रही थी बट शी कॉन्वर्सेशन। वाज देयर, शी हर्ड द कन्वर्सेशन एनीवे, और वो कान वापस भी उसका फौरन आ जाता है, यू नो, तो वो जरा सा हाँ, कान कैसे आया वापस? एग्जैक्टली यही बात है वो ना। मैं देखना चाहता था इफेक्ट के हाँ, कि कुछ कान वो नहीं छोड़ होता के है। आई है खुद, तो कान ऑटोमेटिकली क्या वापस ट्रैवल कैसे? हवा में हाँ, आया कैसे आया? हाँ, तो ये था अननेसेसरी था, ये ना भी दिखाते तो बेहतर था। वो पुश ना करें ज्यादा, पुश ना करें। हाँ, वो सीन बड़ा क्यूट था नादिया का, और जब वो ट्राइंग टू गेट रोमांटिक विद अली। तो कब समझोगे, कब कहोगे? ठीक तो होना बेटा, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? होश में आओ। बहुत क्या अच्छा। क्या हो गया इसमें, बस कर दो, क्या चीप हरकतें कर रही है, you know, बहुत it was अच्छा, like- रुमैसा ने बहुत अच्छी एक्टिंग रुमैसा ने अच्छी एक्टिंग की, और फिर कहती है, मम्मी की कहने में मैं कैसी कैसी क्रिंज हरकतें कर रही हूँ, तो अच्छा था। बस इट्स लाइक, यू नो, इट्स स्नैपी, इट्स क्विक, इट्स, यू नो, टक 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 चल रहा है। जिनकी शादी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस जोन में अब चले गए हैं, आप क्वेश्चन ज्यादा चीजों को नहीं करें सिवाय ये कान वाली बात के अलावा। आप जब वो पुश कर देते हैं ज्यादा चीजों को, अदरवाइज यू आर एंजॉयिंग इट। Also, yeah, the thing that we're not really commenting on, which we don't see in our normal, regular dramas these days, is the sanctity of relationships. I really like Ali और असद की relationship. वो जब 2 दफा बहन कहती है आके भाभी के वो अपने आप से बातें कर रहा है, कहता है अच्छा मैं आई टेक हिम फॉर अ वॉक, तो तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें डिप्रेशन है। अच्छा यार, आखिरी दफा पूछ रहा हूँ तुझसे, अगर बाकी कोई डिप्रेशन वगैरह ना तो बता दे, अंदर जाके बात नहीं हो सकेगी। यार भाई, अगर आपने अब कहा ना तो मैं वापस चला जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। यार भाई आजा मेरे दोस्त, दही बल्ले खाते हैं, आजा। आगे वो गुस्सा कहते यार मैं आपको खत्म कर दूंगा अगर आपने दोबारा मेरे से पूछा, you know, but the fact that they had a brother to brother conversation, कि I wasn't there when Abba passed away, and you know I wasn't there for you, मुझे अच्छा लगा। और प्लस भाभी का भी एक रिलेशन, शी सिंसियर टू देम, वो जो ना टिपिकल जो सास ड्रामा में होती हैं जो, you know, नहीं, अच्छा काटने है। वाली है, सब अच्छे लोग हैं। फ्रेश ड्रामा है। ओए अल्लाह, हसन यू नीड टू। और जमशेद भाई की तलाश अभी तक जारी है। हाँ, वो भी एक ट्रैक चल रहा है। He has to be somewhere। अच्छा, तमकिना तो जिब्रान ने भी बहुत अच्छे अपने हाँ, कैरेक्टर्स प्ले किए very हैं, good। और इरफान ने जो प्ले किया है चंगेज। लेकिन मुझे अब जो आ रहा है ना दूल्हा, उससे मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो कोई होगा। दूल्हा जो जिन का दूल्हा क्या उसका नाम है कोई नाम उसका जिन्हों सब। हाँ, मुझे है कि यार ये दिखाएं हमें। बिकॉज़ उसका बिल्डअप बहुत किया उन्होंने। हाँ, कि क्या पता दिखाई नहीं एंड कबीले तक, का सरदार है, क्या पता एंड तक दिखाई नहीं। 500 साल है और उसके पीछे ये है, और इसकी शादी तो होनी पड़ेगी, और वो आज़ाद भी कह रहा है कुछ भी हो जाए शादी तो ये होगी, you know। दिखाएं तो बच्चा ऊपर से जिन्नों की बारात। I also want to know how do jinns die? कोई जिंदगी और मौत की बात आई है, Of उसने course की है, आई खुशी है। ने की है। Of course आई है, पूरी खुशी ने भी किया, अली ने भी किया है कि अगर हम जिंदा नहीं इकट्ठे रहते तो हम हाँ। मौत we will be together and हम मर के इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, खुशी अगर हम साथ जी नहीं सके ना, तो साथ में मर जाएंगे। अली अपनी जान देने के लिए भी तैयार है खुशी के लिए। जिन कैसे मरते होंगे? मैं ये तो पूछ रही हूँ, और आज़र ने भी यही कहा है। असल में जिन कैसे मरते हैं मैं ये मुझे नहीं पता, ये बात नहीं पता किसी को। नहीं पता होगी, आई एम श्योर कोई ना कोई बताएगा हमें। इसका कोई है रेफरेंस, कोई कॉन्टेक्स्ट के जिन असल में जो असल जिंदगी में जो जिन है, जिन तो है वो, उनका क्या सीन? मैं नहीं कहूँगा मरते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन उनका क्या सीन है? हाँ, माइंड ना कर दे ना हाँ बिल्कुल, कोई इधर उधर सुन रहा हो तो। एग्जैक्टली। जिनों का क्या सीन होता है? हम इन रिस्पेक्ट हम जानना चाहेंगे उनके बारे में। मे बी नेचुरली हाँ एग्जैक्टली, 1000-2000 साल इंसान बन जाते हो, आई डोंट नो। बट आज़र भी ये कहता है ना कि अगर जिंदगी में नहीं तो फिर उसको मरना पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन मौत में ही उसको छुटकारा लेकिन देखे मिलेगा। जिन्नों का हमेशा जो सुनने में आता है, जो सुनने में भी आता है आम
आम तौर पर भी कि बंद कर दिया जिन को. यू कैन ओनली कंट्रोल द जिन. सर इमॉर्टल तो कोई भी नहीं है फिर अल्लाह की जात के अलावा. ये तो इमोर्टैलिटी हकीकत है. ये तो हम मानते हैं. इमोर्टैलिटी तो किसी के पास नहीं है, तो जिनके पास भी इमोर्टैलिटी नहीं हो सकती. लेकिन शायद वो आउटलिव कर जाते हैं ना इंसानों को, तो इंसानों को नहीं पता है. श्योर अब जो पिछली जनरेशन थी वो अगर ट्रैक कर रहा था किसी जिन को, वो इंसान तो चले गए. अब वो जिन जब कभी फौत हुआ होगा, विद रिस्पेक्ट सॉरी, तो उसको ट्रैक कौन कर रहा होगा उसकी लाइफ को. आप चाहेंगे आपके साथ अमेरिका तक एक जिन जाए? यार आप फटीकें डाल रही हैं ऐसी काम. ऐसे आप बैठे हो साथ आपके फ्लाइट में. क्या पता मिले हो जिनों से. हाँ वो बिल्कुल. बोला ना हम तो इनके साथ होते हैं, हम तो इनकी मार्केटों में इनसे मिलते जुलते हैं. ये जिनकी शादी का डायलॉग था कहीं पे. भाई हजरत सुलेमान के वक्त में, और हम ये भी पढ़ते हैं कि जी उनके तो कंट्रोल में थे भाई. उनके कद भी 7-7 फुट से ऊपर थे उस वक्त लोगों के, और वो कंट्रोल में भी थे, और वो उन्होंने तो जिन्हों से काम करवाए हुए हैं, बातें भी करते थे. तो ये एक पूरी एक है तो सही, एक हाँ. पैरेलल यूनिवर्स तो है जो कि कभी एक ही यूनिवर्स थी. क्या पता मैं खुद जिन हूँ. आप यार आप जिन नहीं है. क्यों? आप जिन नहीं है. कैसे पता आपको? नहीं यार आप जिन नहीं है. क्यों यार? मैं किसी का भी मान लूं, आप जिन नहीं क्यों है. आमना? नहीं, आप क्यों? नहीं है, नहीं, आप क्यों? नहीं. हाँ वजह? बहुत मासूम है आप जिन नहीं है. मैं मासूम हूँ. हाँ. जिन मासूम नहीं होते. जिन I would like to, they know things that nobody else knows. I know things They that see things that nobody else sees. I also see things that. No, you don't. You can't even see an obvious woman in love you don't understand. आपको तो एक मासूम लड़की की मोहब्बत नहीं समझ आ रही है आपको. आपने क्या यार मैं इंसानियत को देखें बात, फिर हम बिरयानी पे चले जाएंगे. मुझे इस बात से इख्तलाफ नहीं है कि उसे मोहब्बत है. मैं ये कह रहा हूँ ये क्लीशे चीजें हैं यार. इन क्लीशे से बाहर आए अब आप. ये मैं कह रहा हूँ. इतना मैं बेवकूफ थोड़ी कि मुझे समझ नहीं कहानी को मौका देना कि आगे वो क्या करती है. आप इस मोहब्बत पे आ जाए. ये मुझे मोहब्बत समझ, मुझे जिन्नों की मोहब्बत समझ आ रही है. आपको जिन्नों सुन रहे हैं ना, जिन इनको समझ आ रही है जिन्नों की मोहब्बत. क्या यार जिन अच्छे भी तो होते होंगे. अच्छे होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं. ऑफ कोर्स जैसे इंसान अच्छे बुरे हैं वैसे जिन भी अच्छे बुरे हैं. तो नो प्रॉब्लम यार. अगर किसी से मुलाकात होती कभी भी, लेट्स गो टू वैंग वैंग. Would you like to? हाँ श्योर, विद द जिन, व्हाई नॉट. इफ दे लाइक वैंग वैंग. मैं कैमरे में ऐसे देख के कह रहा हूँ जैसे जिन देख रहे हैं. वो जिन देख रहा है जैसे. It's fine. I wait for it. देखिए जिन जैसे अब ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आमना की निकल गई, कुछ चीजें ऐसे सोच में आ गई, तो हमने जिनों के ऊपर बनी है चीजें, एनक वाला जिन एंड ऑल, और भी चीजें बनी है. बट इस जॉनरा को इतना एक्सप्लोर नहीं करते हम लोग. कम करते हैं. जैसे उमरो यार वाज आल्सो लाइक जिन्नात एंड यू नो. तो मेरे ख्याल में इतना हमारे पास एक जखीरा है. Of course, the wealth of stories, yeah. तो इट्स गुड कि उसमें उसको टैप इन करना शुरू किया हमने. We've started tapping into. और बड़ा आपकी लॉजिक के बाउंड्स के अंदर रह के टैप इन किया. नहीं, जैसे अब मेरी बात है कि अगर खुशी उस वक्त नजर आ रही है अली को, तो बाकियों को क्यों नहीं नजर आ रही. अब मुझे इसकी मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ कि खुशी ने ऐसा क्या हिसार कायम किया है, या चाहती है कि वो उसको देखे. तो ये एक बड़ी फिर बहुत ज्यादा पावर है जिन के पास यार, कि जिन अगर ये भी स्विच ऑन ऑफ कर सकता है, वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, वो किसी का रूप भी धार सकता है, वो बगैर उस शख्स की प्रेजेंस के भी वैसा बन सकता है. फिर वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि मैं किसको नजर आऊं किसको ना नजर आऊं. क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते इंस्टाग्राम पे. नहीं, तो जो हमारी फैमिली के शाह साहब थे, मकबूल अली शाह साहब, फैसलाबाद में, जिन तो उन्होंने पाले हुए थे. हाँ. तो जो कहानियां मैंने सुनी है जिनों की, कि आपके कब्जे में जिन होता है और दे वर्क एज लाइक बिल्कुल मुलाजमों की तरह वो काम करते हैं आपका. तो कब्जे में था जिन, ये बात भी सही है. और इंसानों की शक्ल में, फैमिली भी थी, बीवी बच्चे भी थे. इंसानों की शक्ल में बीवी बच्चे भी थे. दिखता वो सबको था, लेकिन सुपर पावर्स ऐसी थी, ऊंचा हो जाता था. ऊंचा, हाँ. मस्जिद में जो बच्चे जिनके बच्चे थे वो ऊंचे हो जाते थे, नीचे हो जाते थे. और गो के वो अच्छा जिन था. क्या नाम बताया था मैंने आपको जिन का? बताया था कुछ. अमानत अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए इज्जत अगर आप सुन रहे हैं, if you're still around. तो वो क्रिमिनल टेंडेंसीज भी होती. अच्छा, जिन्नों में भी डिफरेंट रेसेस होती हैं, like a गोरा जिन and like a brown जिन and a black जिन and like you know, होगा
मेरे ख्याल रेसिस्ट तो नहीं होते जिन। मैं ये नहीं कह रहा रेसिस्ट होंगे, बट रेसेस तो होंगी ना जिनों की भी, डिफरेंट रेसेस, एथनिसिटीज, कल्चरल बैकग्राउंड्स, अंग्रेजी लैंग्वेजेस। बोलने वाले, हाँ शायद। कोई गोरा जिन आ जाए पता चले किसी दिन, ऐसा तो होगा ना, कोई गोरों में भी तो जिन होंगे ना, ये थोड़ी है कि सारे जिन हमारी तरफ होंगे, The way I see them is like कोई नॉन मुस्लिम जिन भी होंगे, पता नहीं। होंगे जैसे इंसानों में नॉन। अगर अमानत सुन रहे हैं तो उनसे राब्ता करें। नहीं मेरे नापता कोई भी ना करे, बट देखें जिन की शादी की खूबसूरती है, इट जी। गिव्स राइज टू ऑल दीज Yeah, कॉन्वर्सेशंस इन yeah, आवर yeah, हेड, yeah. And व्हिच इज also I गुड। really like the fact कि वो बार-बार कहते हैं कि वो फूक-फूक के जो है ना, that is a protection, वो है, वो establish कर रहे हैं साथ-साथ कि वो जो चाचा पढ़ रहा है, फूक रहा है हर जगह, वो protection उससे मिल रही है But उनको। that would mean that these jinns are not very religious then, or are they? No, they're not. Religious नहीं, but they're evil. So that's what I'm saying. Yeah. So जिन्नों में भी probably there are jinns who are religious and who are non-religious. Yeah. अच्छा एक बात आपने नोट की है, कौन सी वाली? खुशी और अली के बीच में हाँ क्या chemistry कोई नहीं tangible Touch? टच हुआ है अभी तक कि नहीं हुआ मेरे ख्याल है। वो I उसको was लेके गई waiting. तो है साथ। नहीं वो तो उसको उड़ा के ले गई है ना, मगर अदरवाइज जब वो बेड पे बैठे थे तो मुझे लगा कि शायद वो उसके कंधे पे हाथ रखे या वो उसके कंधे पे तो हाथ करीब काफी थे, करीब काफी थे, लेकिन हुआ होने नहीं। वाले थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाँ अभी तक मेरे ख्याल में उसको मोमेंट को वो संभाल के जैसे मेमल और मंटो ने उंगलियों में उंगलियां डाल के दबाई, ऐसा तो वो कुछ नहीं होश हुआ। आ गया ऐसा, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं जब इनके बीच में वो होगा हाँ। तो या एक जिन बन जाएगा या एक इंसान बन जाएगा, नहीं ये आपने अभी पखंड डाली, कुछ ऐसा तो होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। Either his hand will go through her. किसी ने बोला हमारे कमेंट सेक्शन में they knew somebody who was married to a jinn, Oh, interesting. which would mean that they were like intimate and all. Intimate, yeah. So either उसको अगर with through- respect any jinn if they looks, we don't want to meddle into your personal life. अगर या तो उसका हाथ थ्रू एंड थ्रू चला जाएगा उसके, या फिर वो पकड़ लेगा उसका हाथ। तो पकड़े क्यों पकड़ेगा वो? ओ तो हमने जिनों को देखा है, आजर आगे गर्दन से उठा नहीं लेता, टच तो कर सकते हैं वो एक दूसरे हाँ को। कर सकते हैं जब करना चाहें। हाँ हाँ आजर ने गर्दन से पकड़ा ना अभी नादिया के क्या पावर्स बड़ी हैं, उधर से वो खुशी कहती है कि चमकी बाजी चमकी बाजी मोबाइल फोन हाँ आ रही है वापस, और फोन से भी डिलीट कर फोन में दिया से वीडियो डिलीट बहुत कर ज्यादा दिया। यार विद लव जिनों का बहुत पावर है यार। बहुत पावर दे दी है जिनकी शादी Would you rather be a jinn or a human? ह्यूमन Why? अशरफुल मखलूकात मखलूकात, ये बात आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। पावर होंगे With due उनको। respect to all the jinns. With due respect. ठीक है। Anything else Amna you like to say or add? काफी माशाल्लाह आपने गप्पे लगा ली। हाँ मजे का था ये। इजाजत। आपको इजाजत, आप अपना ट्रिप बहुत एंजॉय करें। Thank you आमना। उम्मीद है कि हम कायम रखेंगे ताल्लुक। रिव्यूज चलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे आमना, जहाँ जहाँ जब जब इंशाल्लाह, मौका मिला इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह। गप लगाएंगे। जी बिल्कुल। और आप लोग सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा ख्वातीन और हज़रात, और लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सम ऑफ यू देयर, एंड इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और कोशिश ये भी करेंगे कि जहाँ जहाँ जब जब जो देखने का मौका मिला वो देख के, और जब जब रिव्यू हो सके रिव्यू भी रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल। अपना थैंक यू वेरी मच, आज आपने इतनी लेट रिकॉर्ड किया। नहीं जी आपका शुक्रिया, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने वक्त निकाला, तो हैव अ गुड फ्लाइट, हैव अ गुड ट्रिप, Thank हैव अ ग्रेट ट्रिप, कम बैक सून इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह वी विल बी बैक। इंशाल्लाह। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, रिव्यूज़ आते रहेंगे, वीडियोज़ आती रहेंगी। जो हमारे मेंबर्स हैं, सॉरी ये पिछले 1-2 हफ्ते में हम नहीं आपके लिए लाइव कर सके, बट एज सून एज आई एम बैक इंशाल्लाह विल बी बैक टू डूइंग लाइव्स विद यू, और प्लेबैक भी जो है उसको भी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो रेस्ट अश्योर्ड वो दोनों चीज़ें अपनी जगह पे कायम है, कहीं नहीं जाने वाली। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।